तब मानना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान देना है बाबू, 1/√अंडर है ना, या तो इसे तुम डायरेक्ट भी बना सकते हो, इसे तुम डायरेक्ट भी बना सकते हो। तो डायरेक्ट कैसे बनाया जाता है, तो एक काम करते हैं, पहले मान ही लेते हैं है ना। ये 1/√अंडर x को है ना, 1/√अंडर x को मान लेना है u, क्या मान लेना है u। उसके बाद तुमको मान लेना है 1/√अंडर y को मान लेना है v, क्या मान लेना है v। इसको मान दिए समीकरण a और इसको मान दिए समीकरण b, समझा। तो जैसे हम b मान दिए, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाला समीकरण है वह हो जाएगा तुम्हारा 2u, क्या हो जाएगा 2u प्लस 3v, क्या हो जाएगा 3v, और बराबर हो जाएगा 2, बराबर क्या हो जाएगा 2। और ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण। और नीचे वाला समीकरण हो जाएगा 4u माइनस 9v बराबर हो जाएगा तुमको -1, और ये हो जाएगा समीकरण 2, समीकरण 2। उसके बाद हम लिख लेंगे समीकरण 1 और 2 से, क्या लिख लेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो जैसे लिखे समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 में देखो लिखा हुआ है 2u, क्या लिखा हुआ है 2u प्लस 3v बराबर 2। दूसरा लिखा हुआ है 4u माइनस 9v बराबर लिखा हुआ है -1, है ना जी। तो एक काम करते हैं, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो बराबर करने के लिए इसमें क्या करते हैं, 3 से गुना कर देते हैं, इसमें 1 से गुना कर देते हैं, ठीक। तो जैसे ही इसमें 3 से गुना किए तो ये हो गया 6u प्लस 9v बराबर 3 दूना हो गया 6। 1 से गुना करेंगे तो ये हो गया 4u माइनस हो गया 9v बराबर हो गया -1, ठीक। अब लिख देंगे हम जोड़ने पर, क्या लिख देंगे जोड़ने पर। तो जैसे लिखे जोड़ने पर 6u में, ध्यान से देखो 6u और 4u को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10u, ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये प्लस माइनस क्या होगा कट जाएगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ देखो 6 में से 1 गया तो कितना बच गया 5, कितना बच गया 5, यानी कि 10u बराबर हो गया हमारा 5, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे 10u बराबर 5। तो u बराबर हो गया तुमको 5/10, 5 क्या हो गया 10। तो इसीलिए u का मान कट के हो गया 5 एकम 5, है ना, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, ये हो गया 1/2। u का मान कितना आ गया 1/2। अब लिखेंगे हम समीकरण, ध्यान से देखो बाबू। अब फिर क्या करेंगे हम, लिखेंगे समीकरण 1 में u का मान रखने पर, क्या लिखेंगे समीकरण 1 में u का मान रखने पर, u का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में u का मान रखने पर लिखे। तो समीकरण 1 क्या है, 1 देखो बात क्यों करता है, 2u प्लस 3 बराबर 2, है ना। यहाँ से 2u प्लस 3v बराबर 2, है ना जी। तो u का मान क्या है जानते हो, ये हो गया 2 इंटू u, u का मान हो गया 1/2, क्या हो गया 1/2। ध्यान देना बाबू, 1/2 प्लस हो गया 3v बराबर हो गया 2, बराबर कितना हो गया 2। चलो ध्यान से, ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो ये हो गया 1 प्लस 3v बराबर हो गया 2, कितना हो गया जी 2। आगे क्या हो गया, ध्यान देना यहाँ पे। तो ये हो गया तुमको 3v, क्या हो गया 3v बराबर, ये हो गया 2, ये +1 है उधर जाएगा तो -1। तो इसीलिए यहाँ पे हो गया 3v बराबर, 2 से 1 गया तो 1 बचा, और v का मान हो गया तुमको 1/3। तो जैसे ही फिर v, u का भी मान आ गया यहाँ पे और v का भी मान आ गया, आया ना। अब लिखेंगे क्रमशः समीकरण a और b में u और v का मान रखने पर, u और v का मान रखने पर। तो हम लिखते हैं यहाँ पर क्रमशः समीकरण, क्या लिखेंगे क्रमशः समीकरण a और b में, a और b में, ध्यान से ना, a और b में u और v का मान रखने पर, u और v का मान रखने पर, तो जैसे लिखे रखने पर, तो क्रमशः समीकरण u भी, तो समीकरण u मतलब a जो है वो हो गया तुमको 1/√x बराबर u, है ना जी। तो यहाँ से हो गया तुमको 1/x
यानी कि 1/√x बराबर u का मान देखो यहाँ से 1/2 है। कितना है जी? 1/2। अब क्या करेंगे, इसको जैसे ही पलट देंगे ना, है ना, तो या ऐसा करो, 1 से गुना करेगा √x को तो ये हो गया √x, है ना, क्या हो जाएगा? √1 गुना √x क्या हो गया? √x, और 1 गुना 2 करेगा तो क्या हो गया? 2, है ना जी। इधर से जब रूट हटता है किसी भी संख्या में, जो इधर से रूट को मूव करते हैं ना, तो उधर वर्ग हो जाता है। क्या हो जाता है? वर्ग हो जाता है। तो ये x बराबर हो गया 2 का वर्ग। क्या हो गया? 2 का वर्ग। तो x का वर्ग, जैसे 2 का वर्ग करेगा तो 2 दूना 4, x का मान आ गया 4। कितना आ गया? 4। अब फिर लिखेंगे हम, अब लिखेंगे क्या, यहाँ तो लिखा हुआ ही है क्रमशः समीकरण ए और बी में, तो इसी के नीचे हम फिर करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास स्पेस नहीं लेते हैं, ये आ जाएगा तो हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो ये हो गया तुमको 1/√y बराबर हो गया तुमको भी, क्या हो गया जी? भी। तो ये हो गया तुमको 1/√y बराबर भी का जो मान है वो है 1/3। कितना है जी? 1/3। तो आगे हो गया तुम्हारा 1 से गुना करेगा तो ये हो जाएगा 3, 1 से गुना करेगा √y तो ये हो जाएगा √y। अब पता है तुम लोग को, इधर से जब रूट हटाते हैं उधर क्या हो जाता है? वर्ग। क्या हो जाता है? वर्ग। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का वर्ग, तो y और 3 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा? 9। तो इसीलिए y का मान हो गया 9 और x का मान आ गया 4। कितना आ गया? 4। और यही हो गया तुम्हारा आंसर। क्या हो गया? आंसर। देख लो क्रमशः इतना मान है। अच्छा, उतारना कैसे बता देते हैं। पहले ये उतार लेना है, फिर इसको उतारना है, फिर इनको उतारना है, इसी के नीचे इसको